नारी के अधिकारों पर चर्चा करना चाहूँगा कि जिस भी समाज में नारी के अधिकारों का हनन हुआ है वह समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मोटे मोटे आप उदाहरण लें। सबसे पहले नारी के अधिकारों की रक्षा यूरोप में हुई और यूरोप आज आप देख रहे हैं दुनिया में तरक्की में नंबर 1 है। वहाँ डेवलपमेंट सभी प्रकार का 1 नंबर का है। इसके बाद अधिकारों की जो रक्षा है, नारी के अधिकारों की जो रक्षा है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी हुई और वहाँ पर भी दूसरे नंबर की तरक्की देखी जा सकती है। तीसरे नंबर पर जो नारी के अधिकारों की रक्षा है वह दूसरे जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग, जिस प्रकार उनमें भी यदि नारी के अधिकारों की रक्षा हुई है तो वहाँ तरक्की देखी जा सकती है। और विशेषकर जो इस्लामिक जगत है वहाँ पर नारी के अधिकारों का कठोरतम तरीके से उल्लंघन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। नारी के अधिकारों की वहाँ 2 नारी के बराबर 1 पुरुष की गवाही मानी जाती है। इसके अतिरिक्त नारी को किसी प्रकार की पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की कोई आज़ादी नहीं है। आप सोचिए, आज दुनिया में इस्लाम सबसे पीछे है, पिछड़ गया है। कुछ इस्लामिक देशों में जहाँ तेल ईश्वर ने दिया है वह एक अलग बात है, उसके चलते वहाँ कुछ तरक्की है, लेकिन वह भी सिर्फ भोग तक सीमित है। फर्दर कोई डेवलपमेंट, कोई साइंटिस्ट या किसी प्रकार का कोई अनुसंधान वहाँ नहीं हो रहा है। अतः यह अवश्यंभावी बात है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह वेदवाणी ऐसे ही नहीं है। नारी का सम्मान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस नारी से पुरुष पैदा होता है और वह उस नारी का सम्मान नहीं करेगा, उसे द्वितीय श्रेणी का नागरिक रखेगा, तो वह अपने आप ही तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। ये सत्य बात है और समाज में दिख रही है, आईने की तरह स्पष्ट है। यदि कोई समझना ही नहीं चाहे तो फिर वह उसकी समस्या है, क्योंकि जिस नारी ने पुरुष को जन्म देना है, यदि उसके अधिकारों का हनन होगा तो वह उच्च कोटि का पुरुष जन्म ही नहीं दे सकती। उत्तम श्रेणी का पुरुष जन्म ही तब होगा जब नारी उत्तम श्रेणी की अधिकार उसे दिए जाएंगे। इंसान से भी अधिक, पुरुष से भी अधिक अधिकार उसे, स्वतंत्रता हर मायने में जब तक ना दी जाएगी, उत्तम से उत्तम पुरुषों का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि माता प्रथम अध्यापक है, प्रथम 5 वर्ष तक बच्चे को माता ही शिक्षा देती है। यदि वही अशिक्षित होगी तो पुरुष शिक्षित कैसे हो सकता है। और इसका सीधा उदाहरण इस्लामिक जगत से हम ले सकते हैं। यदि हमने नारी को शिक्षित या स्वतंत्र नहीं किया तो वह आतंकवादी पैदा करेगी। जैसा आप देख रहे हैं, वह अच्छे विद्वान, समाज सुधारक, साइंटिस्ट पैदा कभी नहीं कर सकती जब तक उसे स्वतंत्र नहीं किया जाएगा। चाहे जो भी बाधाएं हों रास्ते में, उनको इस्लामिक जगत को सोचना चाहिए कि उन बाधाओं को सब को दूर करें और नारी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दें पढ़ने लिखने की। जैसे मलाला
और दूसरी जो लड़कियां हैं वो प्रयास कर रही हैं, सुबई खान और तारिक फ़तेह, इस तरह के बहुत से विद्वान पुरुष इस नारी की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हैं। पूरा इस्लामिक जगत और पूरी दुनिया इस बात पर ध्यान दे कि करोड़ों करोड़ महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, तो उन्हें स्वतंत्रता दी जानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि करोड़ों जो मनुष्य हैं वह अच्छे से अच्छे नागरिक पैदा कर सके, और तभी इस संसार और समाज में शांति हो सकती है। अन्यथा नहीं। यदि आपको सही लगे ये विचार तो इसे अवश्य प्रसारित करें। धन्यवाद।